नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को किस प्रकार बंद कराया जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के तुरंत बाद पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन पसंद न आने के कारण या कुछ वर्षों पश्चात फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहे तो कुछ शर्तों के साथ ऐसा किया जा सकता है। IRDA के नियम अनुसार पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करने के बाद की अवधि के आधार पर पॉलिसी को बंद कराने के लिए 3 परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति अनुसार जब पॉलिसी होल्डर नई पॉलिसी लेने के तुरंत बाद अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहे तो इसके लिए फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल करके पॉलिसी को कैंसिल कराया जा सकता है। फ्री लुक पीरियड 15 दिन की वह अवधि होती है जो नई पॉलिसी लेने के बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने और प्लान को समझने के लिए मिलती है। फ्री लुक पीरियड की गिनती पॉलिसी बॉन्ड की हार्ड कॉपी मिलने के दिन से शुरू होती है। फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी कैंसिल कराने के लिए बीमा कंपनी की होम ब्रांच में कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, फर्स्ट प्रीमियम रिसिट, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कैंसिल्ड चेक और NEFT फॉर्म इत्यादि। यदि आप पॉलिसी की हार्ड कॉपी मिलने से पहले ही पॉलिसी कैंसिल कराने की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी के स्थान पर अपनी मेल ID में आई बॉन्ड की सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट एजेंट के माध्यम से भी जमा कराए जा सकते हैं और खुद पॉलिसी होल्डर के द्वारा भी। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। फ्री लुक पीरियड के 15 दिन समाप्त होने के बाद से लेकर पॉलिसी में 2 वर्ष का प्रीमियम जमा होने से पहले तक की अवधि में पॉलिसी को किसी भी प्रकार बंद नहीं कराया जा सकता, और यदि पॉलिसी होल्डर अपनी मर्जी से प्रीमियम जमा कराना बंद कर देता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसे में रिस्क कवर भी समाप्त हो जाता है और पॉलिसी में जमा प्रीमियम भी वापस नहीं मिलता। अब बात करते हैं तीसरी परिस्थिति के बारे में। जब किसी पॉलिसी में कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम जमा कराया जा चुका हो और यदि उसके बाद उसे बंद कराना हो तो ऐसा किया जा सकता है। इस परिस्थिति में पॉलिसी होल्डर को अपनी होम ब्रांच में पॉलिसी सरेंडर कराने की रिक्वेस्ट देनी होती है। इसके लिए पॉलिसी बॉन्ड की ओरिजिनल कॉपी, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, पॉलिसी सरेंडर एंड NEFT फॉर्म, कैंसिल्ड चेक आदि डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी की होम ब्रांच में जमा कराने होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट या पॉलिसी होल्डर दोनों में से कोई भी यह कार्य कर सकता है। पॉलिसी सरेंडर की रिक्वेस्ट मिलने के 15 दिन के अंदर पॉलिसी होल्डर के बैंक अकाउंट में सरेंडर वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाती है। पॉलिसी सरेंडर से पॉलिसी बंद तो हो जाती है, लेकिन इससे पॉलिसी होल्डर को काफी नुकसान होता है। जहां एक तरफ पॉलिसी समाप्त होने के साथ ही रिस्क कवर समाप्त हो जाता है, वहीं सरेंडर करने पर पॉलिसी में अर्जित बोनस भी नहीं मिलता और जमा की गई पूरी प्रीमियम राशि भी वापस नहीं मिलती। सरेंडर करने पर वापस मिलने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि पॉलिसी में कितने वर्ष तक प्रीमियम जमा किया गया है। साधारणतया पॉलिसी सरेंडर करने पर जमा प्रीमियम की 30% से 80% तक की राशि वापस मिलती है। इस प्रकार किसी पॉलिसी को लेने के तुरंत बाद फ्री लुक पीरियड में उसे कैंसिल कराया जा सकता है और कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद सरेंडर कराकर भी बंद कराया जा सकता है। फ्री लुक पीरियड में किसी पॉलिसी को बंद कराना सरेंडर कराने से बेहतर होता है, क्योंकि फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी कैंसिल कराने पर स्टैम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस कवर, मेडिकल टेस्ट इत्यादि के नाम पर नाम मात्र चार्ज काटकर पेड प्रीमियम में से बाकी राशि पॉलिसी होल्डर को वापस लौटा दी जाती है, जबकि पॉलिसी सरेंडर कराने पर पेड प्रीमियम में से बहुत बड़ी राशि काटकर बहुत छोटा हिस्सा वापस लौटाया जाता है। इसलिए यदि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में आगे प्रीमियम का भुगतान रोकने के लिए पॉलिसी को सरेंडर कराने की सोच रहे हैं तो सरेंडर के स्थान पर पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के रूप में बिना प्रीमियम जमा किए मैच्योरिटी तक चलाएं, ताकि आपके पेड प्रीमियम और अर्जित बोनस बिना किसी कटौती के मिल सकें और घटे हुए समय शॉर्ट के साथ मैच्योरिटी तक रिस्क कवर भी चलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।